इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी यूज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस द इज विथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ सॉल्यूशन, मतलब जिस इज से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है एक सॉल्यूशन में, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो जैसे से पहले रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है और कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा कंडक्टेंस हुआ वो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल हुआ। ठीक है, रेसिस्टेंस का हम जानते हैं यूनिट ओम होता है, तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? 1/ओम या फिर पर ओम। पर ओम को हम मोह भी बोलते हैं और एसआई यूनिट उसका साइमन होता है, और कंडक्टेंस को हम सी या फिर जी से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी क्या होता है? हम जानते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो ए की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि लेंथ के डायरेक्टली और एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को हम मिलाएंगे तो हम जान जाएंगे कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल की इन्वर्सली ए के। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा, वो होता है रो। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से हमारा ये जो रो होता है वही हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी होता है। तो रो हमारे यहाँ से हो जाएगा आर ए बाई एल। तो यही हमारा जो रो होता है वही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी होता है। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमारा रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर। जब ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। ठीक है, और अगर हमें एसआई यूनिट में लिखना है तो साइमन मीटर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ओम की जगह साइमन, सेंटीमीटर की जगह मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, जिसे हम कप्पा से लिखते हैं, कप्पा ऐसे। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो यहाँ निकाले उसका रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, और रो क्या होता है हमारा आर ए बाई एल, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये हमारा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा लेंथ 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा, और 1/r हमारा कंडक्टेंस होता है, मतलब कप्पा हमारे कंडक्टेंस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब हम लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब को स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कब देंगे? जब हम उसका वॉल्यूम फिक्स कर दें। ठीक है, तो उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और उसका यूनिट तो अभी हम जानते हैं। कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट? ये तो हम अच्छे से जानते हैं। क्या जैसे कि हमारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा होता है, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? लेंथ का क्या होता है? लेंथ का हमारा सेंटीमीटर होता है। रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर ओम पर सेंटीमीटर। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे इसकी यूनिट क्या लिखे हैं? पर ओम पर सेंटीमीटर। और अगर वही हमें एसआई यूनिट में लिखना है, सॉरी, अगर हमें एसआई यूनिट में लिखना है तो ये पर ओम की जगह साइमन लिख देंगे, और हमारा जो ये है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर की जगह पर मीटर। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि यहाँ पर हम यूनिट निकाले थे तो ओम सेंटीमीटर आया था, तो हम बोले थे कि इसका एसआई यूनिट जो होगा वो साइमन सेंटीमीटर होगा। नहीं, ये ओम सेंटीमीटर हो आया ना यहाँ पर। जब हमारा इसका ओम सेंटीमीटर आया है तो अगर इसका एसआई यूनिट निकालना होगा तो हमें आर की जगह रेसिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे? रेसिस्टेंस की यहाँ पे जो हमारा ओम आया है ना, इसकी जगह पर साइमन मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है जब हम उसका डाइल्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट क्या होता है? जो हमारा यहाँ पर जो हमारा ये एल बाई ए है ना, एल बाई ए, इस फॉर्मूले में जो एल बाई ए है वही हमारा सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। मतलब जो डिस्टेंस अपॉन जो एरिया का रेशियो होता है उसे हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब यूनिट क्या हो जाएगा? पर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें मतलब सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करना है तो कैसे
कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर हमें सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करना होता है तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं KCl, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता होती है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, ठीक है। जैसे हम KCl लिए, ठीक है, तो KCl की हमें पता है कंडक्टिविटी 18 डिग्री सेल्सियस पे 0.1 मोलर के लिए 0.012 साइमन पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो हमें ये कंडक्टिविटी पता है, मतलब कि कप्पा प्रेजेंट पता है, और हम जानते हैं कि कप्पा इज इक्वल्स टू सी एल बाई ए होता है। एल बाई ए हमारा सेल कांस्टेंट होता है, तो के सेल लिख दिए, के इज इक्वल्स टू सी हो गया, तो के सेल फाइंड ही करना है, तो के नीचे इस कप्पा के नीचे सी निकाल देंगे, और कप्पा तो हमको पता है सी का हम अलग अलग रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम ऐसे उल्टा ए और ऐसे इक्विवेलेंट से लिखते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसके पास एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस जिसके पास एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। मान ले रहे हैं हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है जिसके पास एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो उसका कंडक्टेंस इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल है। इसको हम क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब का हम कंडक्टेंस निकालें तो उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं, लेकिन अगर 20 सेंटीमीटर की जगह हम उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कंडक्टेंस निकालें 20 सेंटीमीटर क्यूब को तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, मतलब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन अगर वही हम 20 सेंटीमीटर की जगह कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दे तो उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा बोलते हैं। मतलब कि अगर हमें ये डेल इक्विवेलेंट निकालना है तो कप्पा में v का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि v इसमें अगर v की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे तो v वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब कि वो डेल इक्विवेलेंट, मतलब कि ये हमारा कप्पा इंटू v। इसी तरह यहाँ से हम इसका यूनिट निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे